के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम ध्रुव की कथा करेंगे। उत्तानपाद नाम के राजा थे। राजा को दो रानी थी। बड़ी रानी को राजा कम मानते थे, छोटी रानी को ज़्यादा मान सम्मान देते थे। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव था, छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। छोटी रानी के कहने से राजा ने बड़ी रानी को महल से निकाल दिया था और महल के पास एक छोटा सा मकान रहने के लिए दे दिया था। एक बार ध्रुव राजमहल में जाते हैं। राजा रानी उत्तम को गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। ध्रुव को भी अपने पिताजी की गोद में बैठने का मन किया। वो दौड़ के राजा की गोद में बैठने गए तो छोटी माँ ने उसे रोका और कहा कि ध्रुव, राजा की गोद में बैठने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा और जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तभी राजा की गोद में बैठ सकते हो। जाओ जंगल में तप करो, शरीर त्याग करके मेरी कोख से जन्म लो और फिर राजा की गोद में बैठ कर खेलो। ध्रुव दुखी हो गए, रोने लगे। अपनी माँ के पास आए और माँ को बताया तो माँ ने कहा, बेटा, छोटी माँ ने सही कहा है। मुझ अभागी के कोख से तेरा जन्म हुआ है, इसलिए तेरे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। तप करने से सब कुछ मिलेगा, इसलिए तुम तप करके महान बनो। ध्रुव ने माता के पास से मार्गदर्शन लेके और जंगल में तप करने के लिए चल दिए। ध्रुव वन में गए। ये सुनकर राजा को दुख तो हुआ, पर छोटी रानी के आगे राजा कुछ बोल नहीं पाए। इस समय ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की थी, इसलिए कुछ जानते नहीं थे, पर हठाग्रह पूर्वक तप शुरू किया। पहले थोड़े दिनों तक फल फूल खा के तप किया, फिर पानी पी के तप किया और फिर पानी का भी त्याग करके केवल श्वास लेते हुए तप करने लगे। बहुत काल बीत गया। वो एक पैर में खड़े होके भगवान में मन लगा के भगवान का नाम जप रहे थे। तभी भगवान प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिया। आंखें तो तप से दब गई थी। जब भगवान ने उनके सिर पर हाथ घुमाया तो उन्हें दिव्य दृष्टि मिली और दिव्य ज्ञान मिला। उन्होंने खूब स्तुति किया तो भगवान वरदान मांगने को कहा। ध्रुव ने कहा कि मुझे अटल पदवी दीजिए और आपके प्रति खूब भक्ति दीजिए। भगवान अपना शंख ध्रुव के मस्तक में लगाया और कहा कि अब तुम घर जाओ, तुम्हें राज मिलेगा और राज सुख भोगते हुए राज करो। बाद में तुम्हें ध्रुव पद यानी अचल लोक की प्राप्ति होगी। ध्रुव भगवान को नमस्कार करके राजमहल में आने के लिए निकले। राजा को समाचार मिला कि ध्रुव तप करके राजमहल में वापिस आ रहे हैं, तो राजा ने उनका स्वागत किया, राजगादी में बिठा के राजा बनाया, उत्तम को मंत्री बनाया और खुद जंगल में तप करने चले गए। इस प्रकार ध्रुव अटल अविनाशी पदवी प्राप्त किए। आज भी ध्रुव तारे के रूप में आकाश में विराजमान है। भगवान की भक्ति में ये शक्ति है कि नर भी नारायण बन जाता है। तो हम भगवान को प्रेम से याद करें, हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ऐसी ही बातों को जानने के लिए और अपनी ज्योतिष दिखाने के लिए 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी प्रॉब्लम
हम सॉल्व करेंगे।